हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री नहीं कर पाए अपना कार्यकाल पूरा। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। हरियाणा का अब तक का 56 वर्ष का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही रोचक व अनूठा है। हरियाणा में अब तक 5 राजनेता उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। चौधरी चांद राम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। जब 1967 में राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने, तब उनकी सरकार में चांद राम पहले उप मुख्यमंत्री बने और महज 8 महीने तक इस पद पर रहे। इसी तरह से उसके बाद हरियाणा में डॉक्टर मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता व चंद्रमोहन बिश्नोई प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। खास बात यह है कि अब तक कोई भी राजनेता उप मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मगर यह बात भी खास है कि प्रदेश में अब तक बने उप मुख्यमंत्रियों में से चंद्रमोहन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, जबकि सबसे छोटी उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम दर्ज है। गौरतलब है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा गठन के बाद 5 माह के बाद ही राज्य में जो राजनेता पहली बार डिप्टी सीएम बने वे थे चौधरी चांद राम। इससे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का ख्वाब लिए चौधरी चांद राम का नाम जब मंत्रिमंडल की सूची में नहीं आया तो वे नाराज हो गए। 1967 में दूसरी बार भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए और 12 दिन बाद जब स्पीकर के चुनाव का वक्त आया तो 17 कांग्रेसियों ने बगावत कर दी और कांग्रेस अपना स्पीकर नहीं चुन पाई। इस पर शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद हरियाणा विशाल पार्टी के राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के 17 विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई और चांद राम प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने। चांद राम 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक उप मुख्यमंत्री रहे। इसी तरह से 1977 में आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और कांग्रेसों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ। चुनाव से पहले ही भारतीय क्रांति दल के नेता रहे चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। 1970 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में से 75 सीटें जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। डॉक्टर मंगल सेन 5वीं बार रोहतक से विधायक बने और वे जनसंघ के बड़े नेता थे और चौधरी देवीलाल की सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। डॉक्टर मंगल सेन भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 21 जून 1970 से लेकर 28 जून 1989 तक केवल 2 साल 71 दिन के लिए वे उप मुख्यमंत्री रहे। 1987 में प्रदेश में भाजपा लोकदल ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। पूर्ण बहुमत आने पर चौधरी देवीलाल दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने और बनारसी दास गुप्ता को डिप्टी सीएम बनाया गया। गुप्ता 20 जून 1987 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक उप मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा में चौथे उप मुख्यमंत्री 2005 में कांग्रेस शासन में चंद्रमोहन बने थे। इस दौरान कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 67 जीतों पर जीत हासिल की और केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के लिए तत्कालीन सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की घोषणा कर दी। इस पर चौधरी भजनलाल ने विरोध किया और ऐसे में कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल को शांत करने के लिए उनके बेटे चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में चंद्रमोहन के धर्म परिवर्तन व अनुराधा बाली के से विवाह को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। चंद्रमोहन का कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। चंद्रमोहन 15 मार्च 2005 से लेकर 7 दिसंबर 2008 तक करीब 3 साल 267 दिन तक उप मुख्यमंत्री रहे। विशेष बात यह है कि 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला 31.5 वर्ष की उम्र में प्रदेश के 5वें उप मुख्यमंत्री बने। दुष्यंत इस पद पर 3 साल 188 दिन से बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन किया था और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब चुनाव में भाजपा को 40 सीटों पर जीत मिली और भाजपा ने जजपा एवं कुछ आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार में दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक लगातार वे इस पद पर बने हुए हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।